मच्छर की तबाहकारियाँ। मच्छर दो किस्म की बीमारियाँ फैलाने का ज़िम्मेदार है, एक पैरासाइटिक डिजीज़ और एक वायरल डिजीज़। पैरासाइटिक डिजीज़ में मलेरिया और दूसरी बीमारी कहलाती है फिलेरियासिस। वायरल डिजीज़ में डेंगू फीवर, पोगोस्टास फीवर और वेस्ट नाइल फीवर। आज हम मलेरिया के बारे में आपको बताएंगे। मच्छर मलेरिया के किसी मरीज को काटता है तो मरीज के खून के साथ मलेरिया के तफैली जानदार पैरासाइट मादा मच्छर के मैदे में चले जाते हैं। ये पैरासाइट नर और मादा होते हैं और मादा मच्छर के पेट में अफजाइश नस्ल शुरू कर देते हैं। अफजाइश नस्ल के बाद ये मादा मच्छर के थूक में शामिल हो जाते हैं और इसके बाद मादा मच्छर जब किसी दूसरे शख्स को काटती है तो पैरासाइट उस आदमी के खून में शामिल हो जाते हैं। दौरान खून के ज़रिए पैरासाइट सीधे उसके जिगर में चले जाते हैं, वहाँ अफजाइश नस्ल शुरू कर देते हैं। इस दौरान इंसान को बीमारी का इल्म नहीं होता। 6 से 9 दिन बाद पैरासाइट की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जिगर के खलिए लीवर सेल्स फटने लगते हैं। ये इन खलियों सेल्स के से निकलकर बड़ी तादाद में दौरान खून में शामिल होकर खून के सुर्खलियों रेड ब्लड सेल पर हमला आवर हो जाते हैं। ये पैरासाइट फिर 48 या 72 घंटे 48 या 72 आवर्स के बाद ये पैरासाइट खून के सुर्खलियों रेड ब्लड सेल को फाड़ कर बाहर निकलते हैं और दूसरे खलियों सेल्स पर हमला आवर हो जाते हैं। बारी का बुखार क्यों आता है? पैरासाइट खून के खलियों को तोड़ते हैं तो इन खलियों में मौजूद हीमोग्लोबिन और दूसरे मादे बड़ी तादाद में ज़ाया होने लगते हैं। खून के सुर्ख खलिए रेड ब्लड सेल इस वक्त फटते हैं जब उनमें मलेरिया के पैरासाइट की तादाद सेल खलिए के साइज से ज़्यादा हो जाती है। ये अमल मलेरिया के मुख्तलिफ इक़साम में हर 48 घंटे 48 आवर्स या 72 घंटे 72 आवर्स बाद होता है। जिस्म का दिफाई निज़ाम इस सूरत हाल के रद्द अमल के तौर पर जिस्म के दर्जे हरारत में इजाफे करने पर मजबूर हो जाता है। खून का दौरान बढ़ जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, बुखार चढ़ जाता है और जिस्म का मवासलती निज़ाम ऐसी सूरत में 98.6 फ़ारेनहाइट पर काम नहीं कर पाता। कम्युनिकेशन के इन राब्तों को बहाल रखने के लिए जिस्म को अपना दर्जे हरारत में इजाफा नागुज़ीर हो जाता है। पैरासाइट ज़्यादा तादाद में हों तो बुखार तेज़ हो जाता है, लेकिन जिस्म का दिफाई निज़ाम जब इन पर काबू पा लेता है तो बुखार उतर जाता है। सर्दी लगकर बुखार चढ़ना। सर्दी लगकर बुखार चढ़ना आम तौर पर मलेरिया की अलामत समझा जाता है और आम तौर पर डॉक्टर साहिबान मलेरिया के इलाज शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। कई दूसरे अमराज जिनमें सर्दी लगकर बुखार चढ़ता है, मसलन गुर्दों की खराबी, वायरस इन्फेक्शन, सबसे बेहतर तरीका यह है कि इलाज से पहले किसी अच्छी लेबॉरेटरी से मरीज़ के खून का तज्ज़िया करा लिया जाए ताकि मालूम हो सके कि बुखार का सबब मलेरिया है या कोई और बीमारी, मसलन गुर्दों की बीमारी, गुर्दों का इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन। 20 लाख अमवात। मादा मच्छर के ज़रिए फैलने वाले मलेरिया पर इस तरक्की याफ्ता दौर में भी काबू नहीं पाया जा सका। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में 20 लाख इंसान हर साल इस मूजी मर्ज की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। ये तादाद साल भर में दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों की जंगों और हादसात
میں مرنے والوں کی مجموعی تعداد سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرنے والوں کا تعلق زیادہ تر غریب پسماندہ اور ترقی پذیر ملکوں سے ہوتا ہے۔ ان ملکوں میں بھی اکثریت مسلمان ملکوں کی ہے، جنہیں اللہ نے دوسرے قوموں سے صدیوں پہلے ملیریا پھیلانے والی اس ننھی مخلوق کے بارے میں بتایا تھا۔ ہم اس مثال پر ایمان تو لے آئے مگر غور فکر نہ کر سکے۔ جن قوموں نے غور فکر کی عادت کو اپنا لیا، آج وہ قومیں ملیریا سے زیادہ محفوظ ہیں۔ دیکھیے، بات مچھر کی مثال سے چلی تھی اور بے شمار تفصیلات کا چھوڑنے کے باوجود کہاں آ گئی، لیکن 1500 برس پہلے کے کافر مشرک سمجھ سکتے تھے کہ مچھر کی مثال بیان کرنے سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ یہ یا اس طرح کی دوسری مثالیں تو اللہ نے اس لیے بیان کی کہ اس کے بندے کائنات اور کائنات کے موجود اس کے حسن تخلیق ہی نہیں خود اس کے وجود کی نشانیوں پر غور کریں۔ لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جو قرآن کی آیات اور اللہ کی مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں؟ قرآن زیادہ تر گھروں میں سنہرے غلافوں میں ایک اونچی جگہ پر رکھا جاتا ہے اور بیمار کو ہوا دینے اور مرنے والے کی ایصال و ثواب میں کام آتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہم نے بیماروں اور مردوں کے لیے وقف کر رکھی ہے، یہ سوچے بغیر کہ جو کتاب مردوں کو تو فائدہ پہنچا سکتی ہے، وہ زندوں کے لیے کتنی مفید ثابت فائدہ مند ہو سکتی ہے۔